मैं कंचन कुमारी, मैं बिहार जिला से हूँ। आज कुछ भी कहने से पहले मैं परमेश्वर को सशत नमन करती हूँ। दूसरा प्रणाम उस माता पिता को जिसने मुझे इतने अच्छे पति दिए। और तीसरा धन्यवाद मैं उस प्यारी सी टीम को देना चाहती हूँ जिसने आज अथक मेहनत करके मुझे इस मंजिल तक पहुँचाए। और जिसने भी मुझे इस सिस्टम में डायमंड के पहुंचाने में एक भी बिजनेस वैल्यू डालो, भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द डायमंड बने। और मैं अगर उन गुरुओं को प्रणाम नहीं करूंगी तो शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, जिसने मुझे बहुत सी सहायता करके इस मंजिल तक पहुंचाएं। मैं उन्हें गुरुओं को मैं प्रणाम छू के प्रणाम करती हूँ। मैं इस सिस्टम को 2016 में ही ज्वाइन की थी, लेकिन मेरे पति 2 साल तक काम नहीं किए। लेकिन एक बार रविशेखर सर की डायमंडशिप हो रही थी तो मैं दोनों पति पत्नी आई थी यहाँ पे। उस डायमंडशिप को देख कर गई तो मैं यहाँ से गई तो पति मेरे बहुत यहाँ से फिर देखे और उसने 2018 से काम करना स्टार्ट कर दिए। जितना खुशी मुझे शादी के समय नहीं हुई थी उतना खुशी मुझे इस पल मिल रही है। मैं कुछ 2-3 घटना अपने जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सूरत यहाँ से चले गए थे। मेरे पति को वहाँ जाते 2-3 महीना रहते हुए उसके बाद कोविड हो गया। कोविड होने के बाद वो बहुत परिस्थिति खराब हो गई। दोनों पति पत्नी का तबीयत खराब हो गया। मैं संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज कराती रही, लेकिन मैं तो ठीक हो गए, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं ठीक हो पाए। उसी तरह कोविड हो जाने के बाद वो बहुत परेशान हो गए, बहुत तबीयत खराब हो गया, वो उठ भी नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन रवि रंजन सर की मैडम ने कॉल की। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसने क्या पता ऐसा क्या बात बोली कि वो बेड से उठ के खड़े हो गए और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गए। मैं तो उसने कुछ बोली ही नहीं। हम बोले क्या बोल दिए रवि रंजन सर की मैडम कि आप उठ के एकदम तैयार हो गए। बोले चलो हॉस्पिटल चलना है। मैं गाड़ी बुक किए और उसके बाद वो गाड़ी बुक किए और वापी हरिया हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहाँ तो कोविड में वो गए तो बोले कि 90% डैमेज है, बहुत कम आशा है। मैं बहुत दुखी हुई। उसके बाद दुख हुई तो सब अपलाइन के पास कॉल जाने लगा, लेकिन विपिन सर ने कॉल किए मुझे और बहुत हिम्मत दिए। मैं हिम्मत नहीं हारी, कितने भी परेशानी आई जीत लेंगे हम। मैंने इतनी मुसीबत को कभी पीछे मुड़ के पलट के नहीं देखी। मैं आगे बढ़ने की हिम्मत करते गई हमेशा के, और अपलाइन ने मुझे हिम्मत देते गए। मिस्टर रवि रंजन सर और विपिन सर को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फिर मैं कोविड हो गया तो ठीक हो गए, लेकिन फिर मैं घर वापस आ गई गांव के बाद 2-3 महीना गांव में रहे। बिजनेस थोड़ा लॉकडाउन में थोड़ा कम पड़ने लगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा सूरत गए। नवंबर में गई, मैं गई 2-3 महीना फिर रही। जनवरी में मेरे पति को दोनों पैर ही डैमेज हो गया। उसके बाद पैर डैमेज हो गया तो परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई और पूरा परिवार को लेकर रहना सूरत में बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई। कहा कि ये जो सिस्टम थी वो थोड़ा थी हो गई, कम पड़ गई। मैं वहाँ पे कुछ काम ढूंढने लगी और वहाँ जानते हैं कौन सा काम करने लगे, जानना चाहते हैं? मैं और मेरे बच्चे साड़ी में मोती चिपकाने की काम करने लगे वहाँ पे। और लीडर लोग आते थे तो मैं साड़ी को रूम में छुपा देती थी ताकि वो लोग देख ना ले।
और मैं साड़ी चिपकाते गई, बच्चे लोग भी उसमें काम करने लगे साथ में मेरे। मुश्किल से मुझे उसमें 5-6 हज़ार की महीना आने लगे। मैं इसे करते करते मेरे पति मेरे बेड पर लेटे लेटे देखते थे और रोते रहते थे, लेकिन मैंने हार कभी नहीं मानी। मैंने उन्हें हौसला देते रहे कि नहीं, हार कभी नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद फिर दोनों पैर तो हो ही गए। उसके बाद फिर से मैं गांव चली आई। गांव आई तो फिर मैं अभी यहीं शिफ्ट हूँ नवादा में, मैं ही काम करती हूँ। अब तो बहुत अच्छा है। मैं तो इस सिस्टम से कभी हार मानी ही नहीं और न मानूंगी। और इसमें मेरे पति ने बहुत सारी कठिनाइयों को झेले, बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते झेलते आज इस मंजिल तक पहुँचे हैं। एक बार की बात बताती हूँ। मेरे छोटा जो बाबू है उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। वो एकदम आँखों सब बंद कर लिया था। अभी फ्राइडे की ट्रेनिंग में थे। मैं कॉल पे कॉल कर रही थी, लेकिन एक कॉल उठा ही नहीं रहे थे। एकदम नहीं, मैं रो पड़ रही थी, पूरा रो रही थी, फिर भी ये कॉल नहीं उठाए। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने अपने ग्रो लाइन को मेरे रूम पे भेजे और बोले कि देखो जाके मेरा रूम पे क्या हुआ है। उसने आए तो देख मेरे बच्चा का बहुत तबीयत ख़राब। मैं तो फिर आए, वो विनोद सर थे, आए मुझे हॉस्पिटल ले गए। बाबू लोग को साथ में मैं दिखाई, फिर भी वो कॉल नहीं उठाए। मैं उन्हें उखा के चली आई। उसके बाद वो आए, बोले क्या हुआ? बोले ऐसे हो। तो बोले क्या हो गया? ऐसे हो गया तो तुम थी ना? हम बोले हाँ हम तो थे ही। बोले क्या हुआ? तो हम इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, लेकिन मैं उस सब को भूल गई हूँ। मुझे इतना खुशी है कि आज मेरे इस खुशी का हकदार मेरे पति हैं। उन्हीं के वजह से इतनी खुशी मुझे मिल पाई है।